अध्याय 20 कारक परिभाषा। कारक एक शाब्दिक अर्थ कराने वाला है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाले शब्द कारक कहलाता है। कारक का बोध कराने वाले चिन्ह विभक्त कहे जाते हैं। उदाहरण: राम ने सत्य की विजय के लिए रावण से युद्ध किया। यहाँ ने, की, के लिए, से आदि कारक क्रमशः राम, सत्य, विजय, रावण को युद्ध कराने की क्रिया से जोड़ रहे हैं। अंततः ये कारक है। ये क्रिया कराने की संज्ञा, सर्वनाम आदि की भूमिका निश्चित कर रहा है। संक्षेप में कारक संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ किसी भूमिका से जोड़ने का कार्य करते थे। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं। नोट: विभक्त चिन्हों को परामर्श या कारक चिन्हों के नाम से जाना जाता है। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। क्रम कारक, विभक्त चिन्ह, प्रसर्ग कारक चिन्ह एवं कार्य। पहला, कर्ता ने जीरो चिन्ह क्रिया को करने वाला। दूसरा, कर्म को जीरो चिन्ह करने वाला। दूसरा, कर्म को जीरो चिन्ह जिस प्रकार क्रिया का प्रभाव या फल पड़े। तीसरा, करण से द्वारा एवं जिस साधन से क्रिया हो। चौथा, संप्रदाय को के लिए जिसके लिए क्रिया की गई हो। पांचवा, अवदान से जिसे पृथकता हो। छठवां, संबंध का के री रा क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों रे री से संबंध बताने वाला। सातवां, अधिकरण में एवं पर क्रिया करने का स्थान एवं आधार। आठवां, संबोधन हे, अरे, ओ जिस संज्ञा को पुकारा जाए। जीरो चिन्ह। इन कारकों और उनकी विभक्तियों को निम्नलिखित सूत्र याद रखा जा सकता है। कर्ता या अरु कर्म को कारण चिन्ह से जान। संप्रदाय को के लिए अपदान से मान। संबंध का के की लिए अधिकरण में पर आन। संबंध हे, ओ, अरे कारक की पहचान। ध्यान देने योग्य बातें। पहला, संज्ञा शब्दों के स्थान विभक्त जोड़कर नहीं लिखी जा बल्कि अलग से लिखी जा सकती है। जैसे कि राम को क्रिकेट के लिए हे राम। सर्वनाम शब्दों की विभक्तियाँ जोड़कर या संयुक्त रूप से लिखी जाती है। जैसे कि सर्वनाम विभक्त संयुक्त रूप मैं प्लस ने, मैंने। उन प्लस ने, उस उनने। उस प्लस को, उसको। हंस प्लस से, हमसे। तीसरा, जीरो विभक्त। कर्ता कर्म संबोधन कारक में जीरो विभक्त पाया जाता है। जैसे कि राम ने पक्षी देखा। इसे राम ने पक्षी को देखा भी लिखा जा सकता है, परंतु को विभक्त का लोप हो गया है अर्थात जीरो विभक्त हो सकता है। कर्म कारक उदाहरण: पहला, कर्ता कारक क्रिया करके वाले को अकर्ता कहते हैं। वह विभक्त जो अकर्ता का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराती है कर्ता कारक की विभक्त कहलाती है। विभक्त ने जीरो बिना चिन्ह। उदाहरण: पहला, राम ने रावण को मारा ने विभक्त। मैं स्कूल जाऊंगा शून्य विभक्त या कोई अविभक्त नहीं। कर्म कारक वह विभक्त जो कर्म का संबंध वाक्य अन्य शब्दों से कराती है। कर्म कारक की विभक्त कहलाती है। कर्म अर्थात वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। विभक्त को जीरो बिना चिन्ह राम नहीं। उदाहरण: राम ने रावण को मारा। यह क्रिया मारना का प्रभाव रावण कर्म पर पड़ा रहा एवं तो वाक्य से कर्म को जोड़ने वाला शब्द को कर्म कारक हुआ। पहला, झूठे को शर्म नहीं आता को विभक्त। दूसरा, उसने पक्षी देखा को विभक्त का लोप उसने इसे उसने पक्षी को देखा भी लिखा जा सकता है। तीसरा कारक वह विभक्त जो क्रिया के साधन का बोध कराने वाले शब्द को वाक्य से जोड़ता है। कारण कारक विभक्त कहलाती है। विभक्त से के द्वारा
उदाहरण पहला, राम ने रावण को बाण से मारा से विभक्त यह क्रिया मारना का साधन बाण एवं तो वाक्य से साधन को जोड़ने वाला शब्द से कारण कारक विभक्त हुआ। दूसरा, उसने मुंशी द्वारा पत्र भेजा द्वारा एवं विभक्त। तीसरा, उसने मुंशी के द्वारा संदेश भेजा के द्वारा विभक्त। चौथा, संप्रदाय कारक वह विभक्त जो कर्ता से उन वाक्य एवं शब्दों को जोड़ता है जो कुछ दिए जाने का प्रभाव प्रदर्शित करती है विभक्त को के लिए। उदाहरण पहला, लड़कियों के लिए चावल ला दो के लिए विभक्त। दूसरा, राम को एक आम दे दो को विभक्त। अपदान वह विभक्त जो अगले अलग होने डरने सीखने या तुलना करने के भाव को वाक्य से जोड़ता है अपदान कारक विभक्त कहलाता है। विभक्त से उदाहरण पहला, इमली आम से खट्टी होती है से विभक्त तुलना करने का भाव। दूसरा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं से विभक्त अलग होने का भाव। तीसरा, बिल्लियाँ कुत्तों से डरती हैं से विभक्त डरने का भाव।